इधर से लो, इधर से लो ना, इधर से। आ जाएगा, हो गया। ठीक। चलिए। अरे मूर्ति छोड़िए ना, मूर्ति फोटो नहीं है, वीडियो है, करते हुए। हाँ भाई सब उसके साथ तो होना चाहिए। आप गोवा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सिन्हा जी का फूलमाला के साथ स्वागत समारोह किया गया, क्या कुछ कहेंगे? मृदुला सिन्हा मुजफ्फरपुर की बेटी थी। मुजफ्फरपुर का कार्य क्षेत्र था और कांटी मैके था और औराई में उनका ससुराल था। इसी परिसर में उन्होंने मनोविज्ञान से एमए किया और एमए करने के बाद वो नया टोला में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करके 8 साल तक उस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रही। उसके बाद उनके पति जब रामकृपाल बाबू मंत्री मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के काल में जब केंद्रीय मंत्री बने, तब यहाँ से वो दिल्ली चली गई और लिखना प्रारंभ की। जाने के बाद तो कोई काम चाहिए तो लिखना प्रारंभ किया और लिखते लिखते वो विश्व प्रसिद्ध लेखिका बन गई। उनकी लेखनी में बिहार की मिट्टी की सुगंध पूरे विश्व स्तर पर फैला। वो खासकर उनकी लेखनी में बिहार की संस्कृति, बिहार का लोकगीत, बिहार का लोकमन, बिहार की सभी सभ्यता संस्कृति पर उन्होंने लिखा। एक दिए की दीपावली, जो मेहंदी के रंग, संघर्ष की कहानी, इस तरह 80 से अधिक किताबें लिखी, उपन्यास लिखी, फिल्म पर किताब लिखी की और वो फिल्म चला। तो इस तरह से लेखनी के माध्यम से तो उन्होंने अपने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। साथ ही वो भारत की, पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। भाजपा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी, पार्टी की, और उसके बाद समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनी, गोवा के गवर्नर बनी। इसमें यहाँ की बेटी सकारात्मक संघर्ष करते हुए और गोवा के नरेंद्र मोदी जी जो सचिव प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पहला भारत स्वच्छ अभियान का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद जब पहली बार यहाँ आई, यहाँ पर वो डॉक्टर शांता सिन्हा बैठी हुई हैं, वही कहीं कि तारन तुम लोग तो, मृदुला जी तो ब्रांड एम्बेसडर बनी है और तुम लोगों को नवरत्न बनाई है। यहाँ नवरत्न बनाई स्वच्छता अभियान की, जिसमें मैं थी, सुरेश शर्मा जी थे, योगिंदर सिंह गंभीर थे, सिब्बातुल्ला हमीदी थे, दीपक पोद्दार थे, डॉक्टर बेंदर जी थे, ये गरीब स्थान के विनय पाठक जी थे। हम लोग शालिनी थी, तो ये हम नवरत्न बनाई। तो ही शांता जी कहने वाली हैं कि अगर इस परिसर को साफ करते हैं तो सचमुच में पता चलेगा कि ये भारत स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो मैंने मृदुला जी से कहा, तो आई फर्स्ट तो डीएम को फोन की। उस समय तत्कालीन डीएम जो थे, नगर प्रशासन को फोन किए। सुरेश शर्मा जी नगर विकास मंत्री थे, सुरेश कुमार महापौर थे। तो इन लोगों से संपर्क करके शर्मा जी के सहयोग से इस परिसर को साफ करवाया गया और उन्हीं के द्वारा इस बाल उद्यान का उद्घाटन कराया गया। तो यह प्रूफ किया गया मुजफ्फरपुर में कि नवरत्न ने कैसे और नरेंद्र मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर, प्रथम ब्रांड एम्बेसडर मृदुला जी कैसे इस गंदगी के शहर को बाल उद्यान में तब्दील कर दिया। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। उनके मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ है सहजता की भव्यता। तो भव्य जीवन जीते हुए भी सहज रही हमेशा। आज जो भी राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीति में कोई एक ही आदमी सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, एमपी बनेगा, सीएम बनेगा, पीएम, सब तो बनेगा नहीं। प्रयास सब कोई करता है, लेकिन बनेंगे तो कोई एक ही आदमी। लेकिन उस व्यक्ति को
का व्यवहार विचार ऐसा होना चाहिए कि पूरे समाज को लगे कि हम ही विधायक हैं, हम ही सीएम हैं, हम ही पीएम हैं, हम ही सांसद हैं, ऐसा एहसास होना चाहिए। इसमें एक छोटी सी कहानी आपको हम बताएंगे कि जब गवर्नर बनी तो दिल्ली से एक साहित्यकार ने उनसे पूछा कि मृदुला जी कहाँ है, तो फोन उठाई तो उधर से वो जवाब दी कि अहाँ गवर्नर कहिया बनब। तो बोली कि बहुत जोर से हंसी और थोड़ा अचंभित हुई कि 6 महीना से हम गवर्नर हैं और आप कहते हैं कि गवर्नर कहिया बनब। तो बोली कि अरे जब फोन करते हैं तो आप खुद उठाती हैं। तो इस संस्कृति को नेताओं को सीखना चाहिए कि समाज कोई संकट में है तो हम कैसे उसका समाधान तुरंत करें। क्या परिचय देंगी? मैं डॉक्टर तारन राय, पूर्व राष्ट्रीय सचिव भाजपा महिला मोर्चा। जी, आज गोवा के राज्यपाल मृदुला सिन्हा जी का मूर्ति अनावरण पर क्या संदेश दीजिएगा अपनी ओर से? आज पद्मश्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी के मूर्ति अनावरण पिछले साल हुआ था। आज 5वीं पुण्यतिथि पर मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि भाजपा महिला मोर्चा की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली मुजफ्फरपुर की थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं और हमारे धरती का नाम उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी रोशन किया अपने साहित्य और कला के माध्यम से। और वो सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि कैसे घर को सींचते हुए उन्होंने समाज में भी अपना परचम लहराया। क्या परिचय देंगी? डॉक्टर मोनालिसा राय, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष। हम लोगों के लिए महिला शक्ति के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने जो देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर परिवार के लिए जो सोचा, मुजफ्फरपुर बिहार को तो वो अपना घर मानती थी और कभी तो उनसे ऐसा नहीं लगा कि उनसे मिलकर जो आत्मीय मुलाकात में जो सहानुभूति मिली, जो प्रेरणा उनसे मिली, हम लोगों को जो उनका आदर्श था, जो उनकी सोच थी अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए, हम लोग को उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि उनकी जो सोच पे हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़े। जो साहित्यकार में जो उनकी, मुझे एक रचना उनकी बहुत ही अभी तक याद है, जो वो कह रही थी, बताती है कि जो छठ से, जो सूर्य भगवान से, जो अर्घ के समय जो भगवान साक्षात्कार सूरज भगवान से जो आदमी जो व्रत करते हुए जो उनसे अपनी पूर्ण मनोकामना करने की जो बात करता है, वो साक्षात जो उनकी जो रचना से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैंने उस रचना को मैंने पढ़ा और मैं सभी मुजफ्फरपुर वासियों से कहना चाहूँगी, उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो देश के लिए, अपने देश के लिए सोचा, अपने बिहार वासियों के लिए सोचा, अपने मुजफ्फरपुर के लिए जो सोचा, वो उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़े और उनके जो सपना था उनका देश के लिए, उसको हम लोग सका। मैं उनको पुनः भगवत श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करती हूँ और उनको मैं श्रद्धा दी।